Hello everyone. Today we shall discuss the paper pattern of mathematics BSc first semester for the year 2022. In this question paper there shall be 3 sections of the paper and containing 15 questions in total. Section A will comprise 5 questions carrying 3 marks each. Section B comprises 5 questions carrying 7 marks each, and section C comprises 5 questions carrying 15 marks. तो इस ढंग से इसकी 3 जो सेक्शन हैं जी पेपर की। पेपर जो लास्ट ईयर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जम्मू यूनिवर्सिटी में आया है वो भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया बनेगा कि पेपर का पैटर्न जो क्या है, सेक्शन ए में कितने जो क्वेश्चन हैं कितने मार्क्स के हैं, सेक्शन बी का क्या होगा, सी का क्या है, टोटल मार्क्स इसके कितने। तो इसमें क्या है लिखा है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर ट्रेंड फॉर ईयर 2022, इसी साल के लिए। पेपर का जो टाइम है, टाइम अलाउड इज 2.5 आवर। ठीक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 जो क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 80 और इसमें 20 मार्क्स की असेसमेंट होगी। ठीक। 100 मार्क्स का जो पेपर है। तो सेक्शन ए में होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सेक्शन ए इज़ 5 जो क्वेश्चन है कैरिंग 3 मार्क्स ईच, और टोटल जो 15 मार्क्स होंगे सेक्शन ए के विद नो चॉइस। इसका ध्यान रखना कि जो 5 क्वेश्चन है सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, और एक जो क्वेश्चन है उसके होंगे 3 मार्क्स, टोटल है 15 मार्क्स, और इसमें कोई चॉइस नहीं है। 5 के 5 ही आपने सॉल्व करने हैं। ठीक। ऐसे ही सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 5 और ईच क्वेश्चन विल कैरी 7 मार्क्स। पहले में थे 3 मार्क्स ईच और इसमें है 7 मार्क्स ईच। तो ये होंगे 35 मार्क्स एंड विद नो चॉइस। इन 5 में से भी कोई चॉइस नहीं जो होगी। 5 हैं, 5 के 5 ही आपने करने हैं। सेक्शन सी दैट इज द इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ए बी एंड सी। सेक्शन सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो 5। तो 5 में से आपने कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 15 मार्क्स। इसका ध्यान रखना, ये लॉन्ग टाइप में आएंगे ये क्वेश्चन। 5 में से आपने कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक जो क्वेश्चन के होंगे 15 मार्क्स और 2 के होंगे 30 मार्क्स। ऐसे ही इनका टोटल क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 15 दैट इज 12 क्वेश्चंस एंड इट विल कैरी टोटल 80 मार्क्स। तो मतलब ये है कि सेक्शन सी में ही आपको चॉइस है। 5 में से आपने कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 आपने उसमें से छोड़ने हैं। तो टोटल जो मार्क्स होंगे 80 मार्क्स। तो 20 मार्क्स की होगी इंटरनल असेसमेंट फ्रॉम योर कॉलेज। समझा गई? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन योर पेपर। इसके बाद हमने लास्ट ईयर का 2021 का पेपर जम्मू यूनिवर्सिटी का लिया है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का हमारा जो मोटिव है कि जो आपने 9 चैप्टर्स आज तक ये पढ़े हैं उसमें से आप
कितना सॉल्व कर पाते हो और आपका कितना स्कोर बनता है आज की डेट में। तो लिखा है सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मैथ जम्मू यूनिवर्सिटी 2021। तो ये पेपर हम वीडियो में भी जो डालेंगे क्वेश्चन पेपर, उसमें से भी आप इसको देखेंगे ही। तो इसका जो पहला सेक्शन ए का 3 मार्क्स है। इसके पहला जो क्वेश्चन है दैट इज इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 x माइनस साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब। तो जैसे मैंने आपको जो पहले भी बताया है कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखना है कि किस चैप्टर में से है, इसमें कौन सा फार्मूला या मेथड अप्लाई होगा। मान लो जी आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए। तो जब हमने इसको पढ़ा है तो हमारे माइंड में आ गया कि इट शैल बी सॉल्व्ड विद एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, तो इसमें क्या है, गिवन जे क्वेश्चन है, अगर हम जहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट जी करते हैं, इट इज ऑफ फॉर्म 0.0, साइन 0 इज 0, 0 माइनस 0.0 मीन्स 0/0 फॉर्म जो बनती है। तो इसमें क्या करना है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल जो क्या है कि न्यूमरेटर को आपने अलग से डिफ्रेंशिएट भी करना है और डिनोमिनेटर को अलग से, ये तो आपको पता ही है। तो जहाँ पर x का डेरिवेटिव आ गया 1, साइन x का डेरिवेटिव cos x, x क्यूब ये होगा 3x स्क्वायर। ठीक, अब फिर जब हमने इसमें x की वैल्यू 0 पुट जी करेंगे, ये आएगा 1 माइनस कास 0 इज 1, 1 माइनस 1/3 इंटू 0 0। तो जो फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आपने जब तक इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है, यू हैव टू अप्लाई अगेन एल हॉस्पिटल रूल। अब इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 1 इज 0 माइनस कास एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, एक्स 3x स्क्वायर, तो ये होगा 6x। अब इसमें भी अगर हम x की वैल्यू 0 लाते हैं, साइन 0 इज 0, 6 इंटू 0 0, तो फिर से ये 0/0 फॉर्म बनती है। तो जब तक इसकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है, यू हैव टू अप्लाई अगेन एंड अगेन एल हॉस्पिटल रूल। चल रहा है नहीं पता? तो देन x इज इक्वल टू 0। तो जहां पर साइन x का जो होता है cos x, तो ये आएगा cos x, 6x और x का ये आ गया 6। ठीक, अब इसमें जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा cos 0.6, cos 0.6, cos 0 इज इक्वल टू 1.6 आंसर है इसका। हैंस लिमिट x अप्रोच टू 0, जो हमें क्वेश्चन था, इज इक्वल टू 1/6 आंसर। समझा भी नहीं? अच्छा, तो क्या है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन जब ये पढ़ना है तो उसका पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए कि मुझे इस मेथड से ये सॉल्व करना है या इसमें ये फार्मूला अप्लाई होगा। एक आ गया, इट इज ऑफ 3 मार्क्स। और 1 के बाद ये क्वेश्चन 3rd है जो पेपर का ही, फाइंड द सिम्पटोड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कर्व। कर्व की एक इक्वेशन दी है, बताना है सिम्पटोड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, इसके सिम्पटोड्स बताने। सॉल्यूशन की क्या आ गया, सिम्पटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पढ़ा है आपने। इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x टू 0 वी गेट। देखो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर। तो ये इसके जो कोएफिशिएंट है दैट इज बाई -3 एक्स स्क्वायर आ गया हाईएस्ट पावर। तो ये बन रहा बाई -3 इज इक्वल टू 0। इसके हाईएस्ट पावर के जो कोएफिशिएंट है
एक्स के, उसको आपने 0 के बराबर लाना है। ठीक, तो इट मीन्स y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज द असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट आंसर आ गया कोऑर्डिनेट्स में। फिर इसके बाद x के बाद इसके y कोऑर्डिनेट्स, तो असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका भी सेम जो मेथड है, अगेन इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ टू 0 वी गेट। तो अच्छा, अब y के जो हाईएस्ट पावर है, पहले इसमें देखनी है y की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, एक जे y है, जे भी y है, तो जे हमारे पास आ रहा, और इसमें जे भी y है, ये आएगा एक्स स्क्वायर, फिर -5x y के साथ प्लस 6। ठीक, तो जे आ रहा है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ, अब इसमें हमने क्या किया, इसके फैक्टर बना लिए। 5x को हमने लिखा 3x 2x, तो इसको सिंप्लीफाई करके जो आ रहा है x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज द असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। इसके भी 3 मार्क्स हैं, ये इसका आंसर आ गया। मतलब आपको मेथड का पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड द असिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकंड के पार्ट आ गया। ठीक, स्टार्ट। नेक्स्ट है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इफ y इक्वल टू e पावर x sin x प्रूव दैट d स्क्वायर बाई और dx स्क्वायर इक्वल टू 2e पावर x cos fx। तो इसमें क्या है, इसका y का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो इसके बराबर लाना है, और इसके 7 जो मार्क्स है, जो सेक्शन बी में है। तो देखो इसमें क्या करना है, गिवन y इक्वल टू e पावर x sin x, जो हमें दिया हुआ है, इसको क्या करना है, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकंड, और इसके बराबर आएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ रहा है, y का डी बाई पार्ट डी एक्स। तो ये हमारे पास बन रहा है u इंटू बी। फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है, u है, और सेकंड क्या है, b है। तो इसका जो फार्मूला होता है प्रोडक्टिबल में u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक, e पावर x तो साइन x का होता है cos x, डेरिवेटिव साइन x, और e पावर x x पोटेंशियल का सेम ही आता है, e पावर x साइन x। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव d बाई पान डी एक्स ई पावर x दिस मच। अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। फर्स्ट के बाद आ गया सेकंड, डी स्क्वायर वाई पान डी एक्स स्क्वायर इजकल टू। अब ये देखो, जो फर्स्ट जो टर्म है इसको हम रखेंगे u, और ये सारी जो टर्म है इसे रखेंगे b। वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो जगह u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक, अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करो, e पावर x तो साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, cos x का क्या है माइनस साइन x, प्लस e पावर x। तो अच्छा, इसका डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, इसका आ गया e पावर x, और ये वाला सेम। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, e पावर x cos x प्लस इंटू माइनस आ गया माइनस e पावर x साइन x प्लस e पावर x साइन x प्लस e पावर x cos x। ठीक, माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल, तो ये हमारे पास e पावर x cos x, e पावर x cos x, तो ये हो गया 2e पावर x cos x। तो यही हमें निकालना था, क्वेश्चन में जो उसने दिया है तो यही था। तो लिखेंगे डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर 2e पावर x cos x प्रूव्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है पेपर का, लिखा है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड y। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये समझना इसको।
फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है कि एक्सट्रीम मैक्सिमम है, एक्सट्रीम मिनिमम है, तो वो हमको चेक करना है। सॉल्यूशन क्या है, गिवन फंक्शन इज दिस, ये जो फंक्शन दिया है इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि पहले ही आपको बताया है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में ये पिक्चर बननी चाहिए कि ये किस यूनिट में से है, कौन सा मेथड या कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो इसका जो मेथड है एक्सट्रीम वैल्यूज़ का, उसमें क्या आता है स्टेप 1, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया है। डिफरेंशिएट 1, ये वाला जो मेरा गिवन फंक्शन है, डिफरेंशिएट 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इसको हमने ये जो हमारी इक्वेशन दी है इसको हमने पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम इसको एक्स से करेंगे तो वाई वाली जो टर्म है उनको छोड़ना है, याद है ना, मैंने ये आपको पहले से ही करवाया है। तो ये आएगा p इजकल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इजकल टू, अच्छा एक्स क्यूब है तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x है तो ये खाली 3, बाकी जो y की या कांस्टेंट जो है इनको छोड़ देना है, ठीक। ऐसे ही q जो है डेल एफ अपॉन डेल y, अब हमें क्या करना है खाली y की जो टर्म है उनको ही डिफ्रेंशिएट करना है, x को लीव करना है। तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, इक्वेशन आ गई थर्ड। स्टेप सेकंड में ये क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जीरो इक्वेट करना है और सॉल्व करना है फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स। लिखेंगे सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, ये आगे सेकंड और ये थर्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो, ये मेथड है इसका। तो इन दोनों को डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो लाना है, ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी जीरो इक्वेट करना है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 3 इजकल टू 0, दोनों में 3 आ गया, ये कम x स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0 मीन्स x स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 को हम लिखते हैं अयोटा स्क्वायर, ये 12th में आपने पढ़ा होगा, अयोटा स्क्वायर इजकल टू माइनस 1, इसकी जो वैल्यू आती है। तो इस माइनस 1 को हमने अयोटा स्क्वायर के बराबर लाया, स्क्वायर और स्क्वायर दोनों जो कैंसिल, x इजकल टू अयोटा, अयोटा इज एन इमेजिनरी वैल्यू, ये रियल वैल्यू नहीं है। एंड बाई जो है इसका 3y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बाई स्क्वायर जो है वो आएगा 1/3 बाई प्लस माइनस रूट ऑफ 3। अब हमें क्या करना है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। एक तो रियल वैल्यू होनी चाहिए x की और रियल वैल्यू होनी चाहिए y की, इट इज़ अवर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। फिर आगे प्रोसीड करना है, लेकिन इसमें ये क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अच्छा तो ये आगे वैल्यू y की। सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड वी डू नॉट गेट एनी क्रिटिकल पॉइंट, इसमें से हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता है। एज इक्वेशन सेकंड गिव्स नो रियल वैल्यू ऑफ x, ये जो हमारी आई वैल्यू x की, तो इसमें x इज अयोटा, इट इज़ एन इमेजिनरी वैल्यू, तो इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट बनता ही नहीं। अगर क्रिटिकल पॉइंट इसका कोई बनता फिर हमने नेक्स्ट प्रोसीड करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हैंस नो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन f, यही इसका आंसर आएगा। इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं बन रहा है क्योंकि x की वैल्यू इमेजिनरी है, अयोटा है, तो क्या होगा नो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f, मतलब ये जो फंक्शन हमें दिया था इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनता है, यही इसका आंसर है। अच्छा जहाँ तक कि इसके जो 7 मार्क्स कंप्लीट है, लेकिन ये एक बात का ध्यान रखना, अगर जहाँ पर इसकी x और y की वैल्यू आती रियल वैल्यू, फिर आपने इसको कैसे प्रोसीड करना है, मैंने आपको ये पहले भी
बताया है, लेकिन एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाते हैं। देखो, इन केस क्रिटिकल पॉइंट्स कम्स, एक्स और वाई की वैल्यू आती है, तो पहले पी पर था डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है, ये जो आपका पी, इसका सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा आर, जितनी भी इसकी वैल्यू है। दूसरा है एस, एस जाएगा क्यू, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो इसकी भी सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना है, डेट विल बी एस। फिर आ गया टी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये जो डेल वाई है इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका भी सेकंड डेरिवेटिव। फिर उसके बाद जब ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई, देन फाइंड रिलेशन है इसका आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है और देखना है कि इसकी वैल्यू जो है अगर जीरो से बड़ी है, मीन्स पॉजिटिव में है, पहले में पॉजिटिव में है, और आर की जो वैल्यू है, जे वाला आर जो है, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है, मीन्स आर इज नेगेटिव है, देन इक्वेशन हैज मैक्सिमम एट द गिवन पॉइंट। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, लेकिन आर की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, पहले में आर इज लेस देन जीरो, दूसरे में आर इज ग्रेटर देन जीरो, जे जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है देन इट विल बी मिनिमम। थर्ड है आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन जीरो आती है, मतलब इसकी जो वैल्यू है माइनस में आती है, लेस देन जीरो मीन्स माइनस में आती है, देन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, अब उसमें जो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, इसको हम सैडल पॉइंट भी जो बोलते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड इन थर्ड केस। तो ये खाली आपको मेथड बताया है कि अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, नेक्स्ट आपने कैसे प्रोसीड करना है फॉर फाइंडिंग इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। ठीक, इसके बाद है सेक्शन सी। तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं और 15 मार्क्स का होगा एक ये क्वेश्चन। आपने 5 में से कोई 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छे आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है जी एक्स इजकल टू ब्रैकेट एक्स एट एक्स इजकल टू जीरो, एंड थर्ड पार्ट इज एच ऑफ एक्स इजकल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये 3 पार्ट्स हैं और इसके 15 मार्क्स हैं। तो इनको कैसे ये करना है, पहले लेंगे फर्स्ट पार्ट, इसकी क्या जो बतानी है, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, इस पर जो है या नहीं है, तो गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन उसने हमें दी है, एक्स जीरो पर इसको बताना है। वी नो दैट, एक बात का ध्यान रखना, जब मॉडुलस वैल्यू जो है इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जैसे -4 है या मॉड ऑफ प्लस जो 4 है इसकी हम पॉजिटिव 4 ही वैल्यू लेते हैं। लेकिन लिमिट और कंटिन्यूटी में x जो है, मतलब जिस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी हमें बतानी है, अगर उस x की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन मॉड ऑफ x की जो वैल्यू है वो होगी +x। दूसरा है व्हेन x इज लेस देन 0, मतलब जिस पॉइंट पे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर उसकी लिमिट नेगेटिव में है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव में है, तब मॉड ऑफ x की वैल्यू होगी -x। पता है ना इसका, ये देखो, जैसे ये हमारे पास 2 एक्सिस है, x और y, जहाँ पर क्या है x भी जो पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका बनेगा, इट विल बी पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में मॉड ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव x आएगी। जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो है, जीरो है, जे +1 है, जे +2 है, जे +3 है, ऐसे बाई जे +1 है, +2 और +3 है, ठीक। लेकिन इस सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें क्या है कि y जो है x जो है दैट इज नेगेटिव -1 -2 -3 है, और y जो है दैट इज 1 2 अप टू 4। और इसकी ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है इसमें ये क्या है, जब मॉड ऑफ x जो है माइनस ऑफ x आएगा, क्योंकि इसमें x जो है वो नेगेटिव है, इसमें x पॉजिटिव है, तो इसमें मॉड ऑफ x की वैल्यू होगी पॉजिटिव जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन मीन्स x लेस देन 0 मीन्स x इज इक्वल टू -1 होगा, -2 होगा, -3 या डैश डैश, तब इसकी वैल्यू क्या होगी -x, ठीक, क्लियर है। नाउ टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, फर्स्ट के पार्ट में, तो इसमें क्या जो है कि कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है, फिर राइट हैंड साइड, फिर एफ ऑफ फंक्शन। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो क्या जो होगी, देखो इसमें लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x लिमिट x अप्रोच टू 0, एफ ऑफ x की क्या वैल्यू है इसमें, एफ ऑफ x मॉड ऑफ x, तो लिख दिया मॉड ऑफ x। तो इसमें नेगेटिव है 0, तो इसमें मॉड ऑफ x है -x, जे वाला मॉड x जो है लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा -x, तो कैसे, क्योंकि जे नेगेटिव में है x की वैल्यू, तो इट इज इक्वल टू -x। अच्छा, अब इसमें क्या है, वही आपका जो लिमिट निकालने का मेथड है, पुट x इक्वल टू 0, तो ये आ गया लिमिट, अगर 0 है, a है, 1 है, 0 -h, लेफ्ट हैंड में 0 -h रखना है, राइट में 0 + h एज x अप्रोच टू 0 h अप्रोच टू 0, ठीक। ये अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, तो ये अगर f ऑफ x -h -f ऑफ x पाना है, ये फार्मूला है इसका। ये अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस ऑफ, अब x जो है वो 0 है, 0 -h -f ऑफ x की जगह 0 पान h, लिमिट h अप्रोच टू 0, अब इस सारे की जो वैल्यू आएगी -h, और इसकी वैल्यू है 0 और h ही है, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस इंटू माइनस, ये हो गया +h, h पान h और h दोनों कैंसिल, लिमिट h अप्रोच टू 0 पान, इसकी 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही फिर हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, राइट में होगा पॉजिटिव, लेफ्ट में है नेगेटिव, fx, तो पॉजिटिव में ये क्या है, जब मॉड ऑफ x है तो पॉजिटिव में इट्स वैल्यूज पॉजिटिव x, तो ये आएगा पॉजिटिव x। तो लेफ्ट में ये क्या था, लेफ्ट में था नेगेटिव x, इसका ध्यान रखना है। तो ये आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x + s, तो वही आ गया सेम फार्मूला। इसमें क्या है, x इज इक्वल टू 0 + h, तो लेफ्ट में ये क्या था, x इक्वल टू 0 - h, ये वाला, ठीक। एज x अप्रोच टू 0 h अप्रोच टू 0 है, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, राइट साइड है, 0 + h -f ऑफ 0 पान h, h अप्रोच टू 0, तो 0 + h आ गया h - 0 पान h, तो h पान h, दोनों h और h कैंसिल, इट्स वैल्यूज +1, इसकी +1, तो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, लेकिन बताना है कि क्या ये कंटिन्यूस भी है एट x इक्वल टू 0। फिर आपने थर्ड वैल्यू f ऑफ x एट x इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू है मॉड ऑफ x एट x इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x आ गया 0, f ऑफ 0 इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबल तो है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, बट ये बताना है कि कंटिन्यूस भी है। अगर ये f ऑफ 0 के बराबर है तीनों वैल्यूज, तब ये कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 भी है। अब ये देखो, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 1, राइट भी ये 1 है,
what this f of 0 is not 1, it is 0. It means left is equal to right limit but not equal to f of 0. So therefore f of x mod of x is differentiable but not continuous at x is equal to 0. जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि every differentiable function may or may not be continuous, but every continuous function must be differentiable. ठीक, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट. अब आएंगे सेकंड पार्ट पे. सेकंड में लिखा है जी एक्स इजकल टू ब्रैकेट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो ब्रैकेट एक्स जो है इसका मीनिंग है स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स. ब्रैकेट एक्स का जो मैंने है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन एक्स से बड़ा नहीं है. अच्छा, अब इसमें वी नो दैट, देखिए ये मैंने आपको पहले भी करवाया है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव, और इसको याद भी रखना है ब्रैकेट ऑफ एक्स ए माइनस 1. अगर ए की वैल्यू नेगेटिव में है तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू होगी ए माइनस 1 व्हेन ए इज एन इंटीजर. दूसरा है व्हेन एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव. लिमिट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मतलब राइट हैंड लिमिट है, तब ब्रैकेट एक्स की वैल्यू खाली ए होगी. पहले में जो क्या था ए माइनस 1, अब इसमें क्या खाली ए है वेयर ए इज एन इंटीजर. ऐसे ही एक्स अप्रोच टू ए, देखो इसमें क्या आ गया, ए नेगेटिव थी लिमिट, इसमें ए पॉजिटिव है. थर्ड जो केस में एक्स अप्रोच टू ए ना जो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तब इसकी वैल्यू होगी ब्रैकेट ए के बराबर व्हेन ए इज नॉट एन इंटीजर. टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0. एक्स 0 पे हमने इसका डिफरेंशिएबल निकालना है. तो इसमें क्या होगा, वही आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट. लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस मैच. अगर ये लिमिट नेगेटिव में है, देखो नेगेटिव में है तो इसकी वैल्यू होगी ए माइनस 1, लिमिट माइनस 1, तो जहाँ पर है लिमिट 0 तो इसकी वैल्यू की 0 माइनस 1 इज माइनस 1. ठीक. दूसरा है राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0. जब ये पॉजिटिव में है तो ये खाली ए आएगा. ए मीन्स जो लिमिट की वैल्यू है, तो लिमिट है 0, तो इट्स आंसर इज 0. ऐसे ही जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो ब्रैकेट एक्स है एक्स इक्वल टू 0 और ये 0 बन गया. जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0. अब इसमें क्या है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है -1, राइट आगे 0 और एफ ऑफ एक्स भी 0 है. तो ये आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड बट इट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. तो एफ ऑफ 0 में, अच्छा, तो जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0. मतलब अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है देन इट इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0. थर्ड पार्ट है गिवन एच ऑफ एक्स. एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, जहाँ से एच ऑफ एक्स एक्स मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, जो हमारा क्वेश्चन है. तो इसमें हमने क्या जो करना है कि एट एक्स इक्वल 0, तो इसमें सेम लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स को निकालना है. अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये समझना इसको. लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 है. एक्स मॉड ऑफ एक्स या लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव एक्स इन प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट्स. इन दोनों को मैंने सेपरेट सेपरेट लिमिट में लाया है. तो अब इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड है तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, एक्स इक्वल टू 0, एच इक्वल टू 0. लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, जे इसका जो मेथड है एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और सेकंड का भी ये सेम ही है माइनस. अच्छा, इसमें ये समझना
मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स को हम जो रखेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स पॉन एच। मान लो जो माइनस ऑफ एक्स का जो मॉड ऑफ एक्स जो है जो माइनस एक्स आएगा इसमें, ठीक, लेफ्ट हैंड में लेस देन जीरो है, तो ये अगर एच अप्रोच टू जीरो माइनस एच पॉन एच लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच पॉन एच, ये अगर माइनस एच माइनस वन, तो इन एच और एच दोनों कैंसिल, जे प्लस वन आ गया, जे माइनस वन आ गया, इज इक्वल टू माइनस वन। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव, तो इसका भी सेम हमने बाई पार्ट्स कर लिए, जे इसका आ गया मेथड। अब इसमें क्या है, जीरो प्लस एच एफ ऑफ जीरो, तो जीरो प्लस एच, तो जे बन रहा है एच पॉन एच, एच पॉन एच मीन्स वन, एच पॉन एच वन, वन पॉन वन, तो जे आ गया वन। राइट हैंड लिमिट आ गई प्लस वन, तो लेफ्ट हैंड आ गई माइनस वन। जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये दोनों जो है लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स इट इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्ग टाइप में है, इफ z इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, देन शो दैट एक्स डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, और इसके जो 15 मार्क्स हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक की एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉल्यूशन इसमें क्या है, गिवन z की वैल्यू इसने दी है, देयरफॉर साइन z इज इक्वल टू दिस थिंग, और इसको हम जो मानते हैं इट इज u से, सिंस दिस u इज इक्वल टू साइन ऑफ z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, तो डिग्री क्या, इसकी डिग्री है 1/2 माइनस 1/2 इजकल टू जीरो, और इसकी डिग्री जो है इस फंक्शन की दैट इज जीरो। देन बाय यूलर्स थ्योरम एक्स डेल यू पान डेल एक्स प्लस बाई डेल यू पान डेल वाई इजकल टू एन यू, एन जो है उसमें डिग्री ऑफ द गिवन फंक्शन है, तो इसकी डिग्री है जीरो, तो जो है जीरो इंटू यू इजकल टू जीरो, वेयर एन इज द डिग्री ऑफ द गिवन फंक्शन। फाइनली हमारे पास बन रहा है एक्स इंटू डेल यू पान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू पान डेल वाई इजकल टू जीरो, यही हमने प्रूव करना है। सिंस यू इजकल टू साइन जेड, देन कंसीडर इट एज इक्वेशन सेकंड, डिफरेंशिएट सेकंड पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इसको हमने x के साथ भी पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है दोनों ये साइड से, और y से भी। जब हम इसको करेंगे x से, तो ये आएगा डेल यू पान डेल एक्स इक्वल टू डेल यू पान डेल एक्स ऑफ साइन z, तो साइन z का डेरिवेटिव है cos z, और z का ये आएगा डेल z पान डेल x। ऐसे ही y में, तो ये आएगा डेल यू पान डेल y, तो ये आएगा डेल पान डेल बाई ऑफ साइन z, तो ये आएगा साइन का आ गया cos, तो इट विल इक्वल टू डेल z पान डेल बाई, ठीक। अब ये दोनों वैल्यूज जो है आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स डेल यू पान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू पान डेल वाई इक्वल टू जीरो, तो यही है हमारी इक्वेशन 1। अब ये दोनों वैल्यूज लानी है, तो ये अगर एक्स इंटू डेल यू पान डेल यू पान डेल एक्स जो है कॉस जेड डेल जेड पान डेल एक्स, प्लस आ गया बाई, तो आगे इसका आ जाएगा डेल यू पान डेल वाई, तो डेल यू पान डेल वाई है कॉस जेड इंटू डेल जेड पान डेल वाई इजिकल टू जीरो। अब इन दोनों में, इस पूरी इक्वेशन में कॉस एक्स ये आ गया
कॉमन बचा क्या, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इजकल टू 0। फाइनल ये क्या आ गया, कॉस जेड इजकल टू 0। ये आ रहा है एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स बाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इजकल टू 0 प्रूव। तो यही हमने निकालना था, शो दैट दिस थिंग इजकल टू दिस मच। ये सभी क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं ये आए हैं बुक फ्रॉम RL शर्मा। तो इसमें क्या है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं आउट ऑफ 80, और 20 मार्क्स की होगी आपकी इंटरनल असेसमेंट फ्रॉम कॉलेज। तो आज की डेट में आपके बन रहे हैं 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स।